गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के प्रश्न हल सहित सॉल्व्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये तीसरी वीडियो है और हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में पहुंच गए हैं बच्चों। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से 1 नंबर के संभावित प्रश्नों पर हम चले गए हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 5वां चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बच्चों, यहाँ से आपको एक अंक का एक ही क्वेश्चन, एक अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। आपने नोट कर दिया होगा बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, पहला, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, कोई आवेशित कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इसका उत्तर ये है बच्चों, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवेशित कण द्वारा चुंबकीय बल के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करना पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो आवेशित कण है वो चुंबकीय जो बल लग रहा है, लॉरेंज बल लग रहा है, उसके अंतर्गत कोई कार्य ही नहीं करेगा। तो जब कार्य ही नहीं करेगा बच्चों, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रश्न का उत्तर आ गया बच्चों, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या नहीं, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसका हल बाद में देखना है बच्चों। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश करता है, किसी कोण पे प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, तिरछे प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा। ठीक है बच्चों, यदि लंबवत प्रवेश करेगा कण, तो आवेशित कण, तो उसका पथ जो है वृत्ताकार होगा, और यदि तिरछा प्रवेश करेगा तो उसका पथ जो है, तो कण का पथ कुंडलिनी, ठीक है, कुंडलिनी होगा। इस प्रकार का पथ अपनाएगा बच्चों। ये देखिए, इस प्रकार का पथ वो अपनाएगा। ठीक है बच्चों, जब किसी एंगल पर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तिरछा प्रवेश करेगा, और यदि लंबवत प्रवेश करेगा तो वो वृत्ताकार मार्ग में जाएगा बच्चों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल शून्य होता है। ठीक है बच्चों, वो कंडीशन बतानी है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है बच्चों। तो बच्चों, लॉरेंज फोर्स, देखिए बच्चों, आप स्क्रीन में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। F बराबर होता है QVB साइन थीटा, लॉरेंज बल है बच्चों। यहाँ थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो बच्चों, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है बच्चों। ध्यान देना है बच्चों। तो आप कौन सी परिस्थिति आ गई, वो चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करने पर कोई बल नहीं लगेगा। और अधिकतम बल कब लगेगा, जब वो लंबवत प्रवेश करेगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 अधिकतम हो जाएगा, तो अधिकतम बल कार्य करेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र में, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप समांतर प्रवेश करा रहे हैं तो कोई बल कार्य नहीं करेगा बच्चों। तो आपको ये लिख देना है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, वोल्ट सेकंड किस का मात्रक है बच्चों। ठीक है, कभी पूछा जाता है तो बच्चों ये मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है बच्चों, वोल्ट सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबको आ जाता है, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको लॉरेंज बल कहते हैं बच्चों। ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, जो गतिमान आवेशित कण है उस पर लॉरेंज बल लगता है, उसका मान होता है बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लिए चलते हैं। जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, इससे पहले बता दिया बच्चों। उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा बच्चों। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो है प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। और अगर तिरछे प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या हो जाएगा, कुंडलिनी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, तो आप लिखना भी शुरू करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे। एक गतिमान आवेश, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन है, एक गतिमान आवेश कौन कौन प्रकार के बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ठीक है बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो या आवेश स्थिर हो तब किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, गतिमान आवेश कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा और स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चों 1 नंबर के प्रश्न से। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, गतिमान आवेश अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये लिखा है बच्चों, आपने लिख दिया होगा बच्चों कि गतिमान आवेश कौन कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा और स्थिर आवेश, अब मान लीजिए आवेश को इलेक्ट्रॉन माना है, स्थिर आवेश या स्थिर इलेक्ट्रॉन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना है आपको और इसको लिख भी देना है। गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन अगर ले लें, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए बच्चों, गतिमान आवेश हमेशा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, दोनों क्षेत्र बनाता है बच्चों गतिमान आवेश, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है बच्चों। जबकि स्थिर आवेश, उसको इलेक्ट्रॉन ले रखा है, जबकि स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात ध्यान दीजिए, गतिमान आवेश दोनों प्रकार के क्षेत्र बनाएगा और स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसलिए उसको स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं बच्चों। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा वहां पर आवेश गतिमान नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो गतिमान आवेश दोनों क्षेत्र बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और स्थिर आवेश केवल एक क्षेत्र बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। प्रश्न नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, कोई तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, एक कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये कौन सा क्षेत्र बनाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर है दोनों क्षेत्र बनाएगा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि गतिमान अगर कोई धारावाही चालक है वो चुंबक के समान व्यवहार करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और आवेश जो है गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे भी वो क्या करेगा, दोनों क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश के द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल का परिमाण कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेश स्थिर है, तो जब आवेश स्थिर है बच्चों तो उसका वेग ही नहीं है, तो जब वेग ही नहीं है तो ये लॉरेंज बल 0 नहीं हो जाएगा बच्चों। जब वेग ही नहीं है तो लॉरेंज बल कहाँ से लगेगा बच्चों, लॉरेंज बल किस पे लगता है, गतिमान आवेश पर लगता है। तो यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश है तो वो कोई बल अनुभव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है।
इस पर कितना बल लगेगा। प्यारे बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ। न्यूट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है। प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन पर आवेश है नहीं है, उदासीन है। और हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ रहे हैं बच्चों। जब न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं है तो इस पे कोई बल नहीं लगेगा बच्चों, चाहे लंबवत प्रवेश कराएं, चाहे तिरछा प्रवेश कराएं, चाहे समांतर प्रवेश कराएं। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रॉन पर आवेश 0 हो है, इसलिए लॉरेंज बल तो लगना ही नहीं है बच्चों। तो लॉरेंज बल नहीं लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में। न्यूट्रॉन को लंबवत प्रवेश कराने पर उस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है अगली वीडियो के लिए। तो प्यारे बच्चों आप जो है चैनल पर बने रहें और आपको छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहूँगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी प्रतीक्षा में। गुड बाय।